एक बार की बात है, सुशीला नाम की एक बहुत अमीर औरत फॉरेन ट्रिप पर जाती है। वो एक बड़े से आइसलैंड में एक आलीशान रिसोर्ट बुक करती है और वहां अपनी छुट्टियां मनाती है। ओह, कितना सुकून है यहाँ की हवाओं में। मैं तो तंग ही आ गई थी अपने शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से। जिस रिसोर्ट पर सुशीला रुकी थी वहां के बेसमेंट में एक चुड़ैल कैद थी। एक शाम को जब सुशीला रिसोर्ट के स्विमिंग पूल के पास वॉक कर रही थी कि तभी उसका ध्यान बेसमेंट की तरफ जाता है। ओह, ये क्या? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अंडरग्राउंड बार है। मुझे यहाँ आए 4 दिन हो गए हैं और कल मुझे वापस भी जाना है। फिर भी मैंने अब तक इस बेसमेंट पर ध्यान क्यों नहीं दिया? चलो चलकर देखती हूँ आखिर नीचे इस बेसमेंट में क्या है। इतना कहकर सुशीला जल्दी से नीचे जाती है और जल्दबाजी में वहां बेसमेंट के बाहर लगे हुए बोर्ड को नहीं पढ़ती है। उस बोर्ड पर साफ साफ लिखा था कि नीचे जाना मना है। अरे, ये तो कोई बार नहीं लग रहा है, बल्कि ये तो कोई एक कबाड़ खाना है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से निकलना पड़ेगा। सुशीला इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उस बेसमेंट में एक डरावनी चुड़ैल कई सालों से कैद थी और इसीलिए होटल वालों ने बेसमेंट में आना जाना मना कर रखा था। तभी चुड़ैल की नजर सुशीला पर पड़ती है। अरे वाह, शिकार! इतने देर बाद तो यहाँ कोई एंट्री लिया है। इसे मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल सुशीला के शरीर में घुस जाती है। ओह वाह, अब मैं इस पागल औरत के शरीर का इस्तेमाल करके इस बेसमेंट की कैद से आजाद हो जाऊंगी। अगले दिन सुशीला की वापस इंडिया की फ्लाइट थी और चुड़ैल उसके शरीर में अभी भी घुसी हुई थी। और इस तरह चुड़ैल सुशीला के शरीर में घुसकर ही इंडिया आ जाती है। इंडिया आते ही चुड़ैल सुशीला के शरीर को छोड़ देती है और बाहर निकल आती है। वाह, क्या प्लेस है, मजा ही आ गया। जब मुझे आजादी मिली तो सिर्फ उस गंदे बदबूदार बेसमेंट से ही नहीं बल्कि पूरे देश से। इस नई कंट्री में आकर कितना अच्छा लग रहा है। चलो किसी को डराती हूँ। चुड़ैल भटकते भटकते एक गांव में पहुंच जाती है और कुछ लोगों को एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हुए देखती है। वाह, मिल गया मेरा शिकार। देखो कितने मजे से आपस में टॉक कर रहे हैं। अभी जाकर इनके मजे लेती हूँ। चुड़ैल उन आदमियों के पास जाकर खड़ी हो जाती है और डरावनी आवाजें निकालने लगती है। उन आदमियों को उस चुड़ैल को देखकर बहुत हैरानी होती है और उनमें से एक आदमी कहता है, अरे ओए, क्या शोर मचा रखा है, और वो भी हमारे कानों के इतने पास खड़े होकर। चलो जाओ यहाँ से लड़की, जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये ड्रामा कंपनी वाले। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे इडियट्स, मैं चुड़ैल हूँ। हाँ हाँ पता है, वो तो तुम्हारी कॉस्ट्यूम देखकर ही पता चल रहा है। इसमें बताना क्या कि तुम नाटक में चुड़ैल बनी हो, पर जाकर अपनी प्रैक्टिस कहीं और करो। प्रैक्टिस? कैसी प्रैक्टिस? अरे मैं असली चुड़ैल हूँ। अच्छा, तू चुड़ैल है? हाँ हाँ, और मैं डायन हूँ। चल हट, भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर ये तो चुड़ैल है, इसे तो मार के ही समझाना पड़ेगा। चुड़ैल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को पकड़कर उल्टा लटका देती है। अब यकीन हुआ तुझे? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे बाप रे, ये तो असली की चुड़ैल निकली। भागो यहाँ से, भागो। चुड़ैल उस आदमी को बहुत दूर पटक देती है। बड़ा आया था मुझे लात मारकर भगाने वाला, अब मुझे कई सालों तक याद रहेगा। इतना कहकर चुड़ैल आगे बढ़ जाती है। अब शाम होने को आई थी और चुड़ैल इतने लंबे सफर के बाद काफी थक भी गई थी। ओहो, अपने देश में तो मैं बेसमेंट में ही सो जाया करती थी, लेकिन अब मैं यहाँ कहाँ सोऊंगी। तभी चुड़ैल को एक कब्रिस्तान दिखाई देता है। वो उस कब्रिस्तान के अंदर चली। वाह, मैंने सुना था कि इस देश के भूत अक्सर कब्रिस्तान में ही रहते थे। चलो तो मैं भी यहीं सो जाती हूँ, क्या पता मेरा कोई विदेशी फ्रेंड भी बन जाए। कब्रिस्तान के अंदर ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उस पर कई भूत उल्टे लटके हुए थे। तभी उन भूतों की नजर चुड़ैल पर पड़ती है और वो कूदकर जमीन पर आ जाते हैं।
वो चुड़ैल से सवाल करने लगते हैं। ओए, कौन है तू? ओह हाय, मैं फॉरेनर चुड़ैल हूँ और मैं विदेश से आई हूँ। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आज रात यहीं स्टे करने वाला हूँ। अच्छा, लेकिन हमें तुझसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चल जा यहाँ से। क्यों पर? मैं यहाँ से क्यों जाऊं? मैं भी तो चुड़ैल ही हूँ। अरे अरे, ये क्या बात हुई? मैं कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, तो तुझे यहाँ सोने के लिए जगह चाहिए ना? तो चल, हमें कोई फॉरेन का गाना सुना और साथ ही उस पर नाच के भी दिखा। जरा हमारा भी तो एंटरटेनमेंट हो। सभी भूत ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर मुझे तो गाना और नाचना नहीं आता। अच्छा, वैसे मेरे पास एक और आइडिया है। अगर तुम्हें इस पेड़ पर सोने के लिए जगह चाहिए तो वो पुलिस स्टेशन देख रही हो ना, कब्रिस्तान के सामने। तुम्हें ना बस वहां जाना है और वहां पर सो रहे पुलिस वाले को जगा कर डराना है। फिर हम तुम्हें यहाँ सोने देंगे। बस इतनी सी बात। ठीक है, अभी जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल तो पुलिस स्टेशन की तरफ चल देती है, पर उधर सभी भूत हंसने लगते हैं। इस बेचारी को क्या पता कि पुलिस वाला इसकी कैसी धुलाई करने वाला है। हाँ, वो कोई आम पुलिस वाला नहीं, बल्कि वो खुद पुलिस का भूत है, जो उस पुलिस स्टेशन में सालों से भटक रहा है। और वो इतना गुस्सैल है कि इसकी एक बात भी नहीं सुनेगा। इतने में चुड़ैल पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाती है और पुलिस वाले को डराने की कोशिश करने लगती है। उठ जा पुलिस के बच्चे, ड्यूटी पर सो रहा है, अभी तुझे बताती हूँ। पुलिस वाला भूत कहता है। तेरी इतनी मजाल, ये ले। अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ, ये तो खुद ही भूत निकला, वो भी इतना ताकतवर, बचाओ बचाओ। उधर सब भूत ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी चुड़ैल मार खाकर वापस उन भूतों के पास आ जाती है और गुस्से में कहती है, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। तभी एक साइकिल की घंटी की आवाज आती है। अरे भागो भागो, तांत्रिक इधर ही आ रहा है, भागो भागो। अरे हु इज कमिंग? कौन आ रहा है? तुम सब इतना डर क्यों रहे हो? अरे भूतों को पकड़ने वाला तांत्रिक आ रहा है। भूत पकड़ने वाला तांत्रिक? चल चल, बड़ा आया। अब नहीं बनूंगी मैं बेवकूफ, मैं सब जानती हूँ। तुम लोग मुझे यहाँ से भगाने के लिए ये सब कर रहे हो, पर मैं डर कर भागने वाली नहीं। जाना है तो जा, वरना मत जा। हमें क्या, हम तो भाग रहे हैं। अब तो इस पेड़ पर अकेले मैं लटकूंगी। बड़े आए, मुझे नकली भूत पकड़ने वाले तांत्रिक की कहानी बता रहे थे। इतना कहकर जैसे ही चुड़ैल पीछे मुड़ती है तो देखती है उसके पीछे एक तांत्रिक खड़ा था। चुड़ैल तांत्रिक को देखकर भागने की कोशिश करती है। अरे बाप रे बाप, ये तो सच में यहाँ पे तांत्रिक आ गया। भागो भागो, कोई बचाओ। इतने में तांत्रिक अपनी एक बोतल खोलकर उसमें चुड़ैल को कैद कर लेता है और बोतल का ढक्कन बंद कर देता है। फॉरेनर चुड़ैल बोतल में कैद होकर सिर्फ एक ही बात बोलती है, इससे अच्छा तो मैं अपने बेसमेंट में ही कैद थी।